आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिदा सैफी। आज की सबसे बड़ी अहम खबर यह है कि साइफर केस में बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। पीटीआई ने जिसके रद्द अमल में ये कहा है कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद की सज़ा चैलेंज करेंगे, और जहाँ ये बात की है वहीं पर दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म के जी इमरान खान ने इक़्तिदार जाता देखा तो पाकिस्तान पर हमला किया, कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। जबकि अगर देखा जाए तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि रिवायती सियासतदानों में मसाइल का सामना करने की अहलियत नहीं है, पीपल्स पार्टी को पता है मुल्क को बुरे हालात से कैसे निकालना है, आसिफ अली ज़रदारी साहब ये कह रहे हैं। तो ये सारे मामलात इस वक्त चल रहे हैं। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसले पर कारकुन मुश्तइल ना हो, कानून हाथ में ना लें। जो पीटीआई के हवाले से फैसला आया है, असद कैसर कहते हैं साइफर केस के हवाले से जो फैसला है उस पर दुख हुआ है। और सिराजुल हक ने साइफर केस पर आज़ाद गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है आज के सारे मामले के बाद। सो दिस इज़ दी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जी, जो कि आज हारी हुई है। दूसरी जानिब जी सिब्बी में पीटीआई की रैली के करीब धमाका हुआ है जिसमें 4 अफराद के जहां बक होने की इस वक्त खबर आ रही है, और ये सिब्बी के जिना रोड पर बताया गया है। उस वक्त हमला हुआ जब पीटीआई की इंतखाबी रैली शहर से गुजर रही थी। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी कंसर्न कि जी दहशत गर्दी का एक अगर मामला, तो ये किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ यही मामला है वहीं पे जी नवाज शरीफ साहब अगेन इस वाले मामले पे साइफर केस के मामले में आज कह रहे थे कि जी मैंने जुल्म बर्दाश्त करके भी कौमी राज जो है वो फाश नहीं किया। तो क्या वाकई ऐसा है, नहीं है? क्योंकि कभी कुछ बताया जाता है, कभी कुछ बताया जा रहा होता है। हर दफ़ा हम नई कहानी सुनते हैं पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की सियासत में, और क्या वाकई ऐसा है, नहीं है, ये तो अब से कुछ दिन बाद जो दिन आएंगे वो फैसला करेंगे। क्योंकि यकीनन इस वक्त तो इलेक्शन का माहौल है और पाकिस्तान में जिस तरफ फ़ज़ा है वो सारे लोग जानते हैं बेहतर तरीके से, लेकिन ये जो रोलिंग कोस्टर है ये चलती रहती है पाकिस्तान में, और ये कोई नई बात नहीं है। बहरहाल इस सब पे बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले जी मौजूद है सेनेटर मसरूर अहसन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको खुशामदीद कहूँगी। मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर दर्शन ज्वाइन करेंगे, नियाजुल्लाह नियाजी साहब ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ से, और लतीफ़ खोसा साहब से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ज़रा सेनेटर मसरूर अहसन साहब की तरफ जाती हूँ, पीपल्स पार्टी की तरफ। सेनेटर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सेनेटर साहब आपको खुशामदीद कहूँगी। सेनेटर साहब आप कैसे देखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस केस को कैसे देख रही है जिसका फैसला आया है? क्योंकि मुस्लिम लीग नून का व्यू पॉइंट आ गया, मैं चाहूँगी पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है इस सारे मामले पर जिसमें बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई है? देखिए, मैं किसी भी अदालती फैसले के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं देता। इस मुल्क में अदालतें जो अपना फैसला करती हैं, लेकिन किसी को सजा होती है तो मुझे दुख होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं किसी अदालती फैसले पर कोई कमेंट्स नहीं देना चाहता, ठीक है ना। ये अदालती फैसला है और ये अदालत का काम है कि वो अपने फैसला करे। अदालती कार्रवाई चलती रहती है, लेकिन इसके ऊपर मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। दूसरी जानिब मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बार बार हम देख रहे हैं कि ये बात कर रहे हैं कि रिवायती सियासतदानों में मसाइल का सामना करने की अहलियत नहीं है। लोग ये भी कहते हैं, मतलब मुस्लिम लीग नून उन पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि सिंध में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो वो पंजाब में क्या दिखाएंगे? हालांकि बिलावल साहब कह रहे हैं कि नून लीग के साथ मिलकर चलना अब नामुमकिन हो गया है। तो क्या अगले ये जो आइंदा इलेक्शन जो अभी होने वाले हैं इसके बाद अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि फिर से दोबारा से कोई पीडीएम जैसा कारनामा करना पड़े, तो क्या वो नहीं होगा? देखिए, बिलावल साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, नौजवान हैं, और उनका विजन आज के नौजवानों की तर्जुमानी करता है, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस मुल्क में रिवायती सियासतदानों ने काफ़ी माहौल को ख़राब किया है, और बिलावल साहब इन सारी चीज़ों को समझते हैं। वो आज के नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसीलिए नौजवानों की बड़ी तादाद उनके साथ शामिल हो रही है।
और बिलावल भुट्टो जरदारी क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो शहीद रानी के फर्जंद भी हैं, सारी चीज़ों को समझते भी हैं, भुट्टो शहीद का सारा असासा लेकर चल रहे हैं, तो वो बिल्कुल अपनी जगह सही बात कर रहे हैं। मैं उनकी बात को सेकंड करता हूँ। ये रिवायती सियासतदान कब तक इस मुल्क में चिपके रहेंगे? बिलावल भुट्टो के साथ नौजवानों को सियासत करनी है, पुराने बूढ़े खुड्डे लोगों को वाकई में अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन इसका एक जमहूरी प्रोसेस है, इलेक्शन में वैसे भी सब चीजें खत्म हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है, डॉक्टर दर्शन की तरफ जाऊंगी। डॉक्टर दर्शन, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर दर्शन, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे उनकी आवाज़ नहीं आई। चलिए मैं सेंटर मसरूर की तरफ वापस जाती हूँ। सेंटर साहब, अच्छा ये भी बताइएगा कि जहाँ पर ये सारा मामला है वहीं पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से कैंपेन्स कर रही है, अपनी जलसे निकाल रही है पंजाब में, क्या आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिल के, जो कि बिलावल साहब ने ये बात की अब से कुछ दिन पहले कि जी हम हुकूमत बनाएंगे, पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं? क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार तो एक ही सियासी जमात के सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उस सूरत हाल में सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जबकि बानी पीटीआई तो कह चुके हैं कि आप किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनकी जमात के आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं, जिस पे बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जा सकती है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा फिर? हम ये जमहूरी प्रोसेस अपना मुकम्मल होगा, इलेक्शन के प्रोसेस को मुकम्मल होने के बाद फिर नंबर ऑफ गेम शुरू होता है, और नंबर ऑफ गेम में सारे लोगों को काउंट किया जाता है क्योंकि वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। उसमें फिर हम देखेंगे पार्टी की सेंट्रल कमेटी जो फैसला करेगी, या जो पार्टी की सेंट्रल कमेटी का फैसला है उसके मुताबिक करेंगे। वक्त से पहले हम कोई बात नहीं करते, लेकिन जमहूरी सियासत करने वालों के लिए तमाम ऑप्शन और तमाम दरवाजे खुले रहते हैं, वो बंद नहीं किए जाते, और जमहूरी प्रोसेस को चलाने का यही एक तरीकेकार है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर दर्शन साहब आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है। चले, डॉक्टर दर्शन आपकी तरफ भी आऊंगी। डॉक्टर साहब बताइएगा, आज साइफर केस का मामला हुआ है, बानी पीटीआई शाह महमूद को 10 साल कैद बा मुशक्कत की सजा हुई है। मैं देख रही थी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम इक़्तिदार में से निकाले भी गए या कुछ भी मामला हुआ, लेकिन हमने जो है वो कौमी सलामती दाव पर नहीं लगाई। इमरान खान ने इक़्तिदार जब तो देखा तो पाकिस्तान पर हमला किया। ये तो माजी में हम देखते रहे कि किस तरह से जो भारत के साथ मामलात में नवाज शरीफ साहब का नाम जुड़ता रहा और किस किस तरह से चीज़ें होती रही। तो ये बात आज वो कह रहे हैं बानी पीटीआई के हवाले से और इस केस के हवाले से, तो लोग ये सवाल कर रहे हैं उनसे इस वक्त कि जी आप भी तो के ऊपर भी तो इल्ज़ामात थे, डॉन लीक्स का मामला हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो वो भी तो कौमी सलामती के मामला थे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी आपका मामला अलग है और इमरान खान साहब का मामला अलग है? जी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी भी पाकिस्तान के आइन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ये बात होती है। आपके क्या मियां साहब ने बात की है तो उनके इमरान खान का 4 साल का दौर रहा, वो सोचते उन्होंने छोटी छोटी चीजों में भी उन्होंने फंसाया, उन्होंने की कि नहीं की, उसमें सजा तक जो चीज जो है आपने नवाज शरीफ ने तो पूरी क्यादत ने, पूरी फैमिली ने उन्होंने उनको जेल में डाला। आप देखिए बड़े नवाज शरीफ साहब वो तो कभी पब्लिक क्लासेस होते नहीं, लेकिन उनको भी उन्होंने जेल में डाला। आप देखिए ख्वाजा आसिफ को कोई केस साबित नहीं हो, अभी तक जो हमारे शाहबाद में भुगत रहे, कोई केस साबित नहीं हुआ। ये तो उन्होंने बाकायदे साइफर लहराया, और ये हमारी कहने में, हमारी शादी में कोई चीज नहीं हुई। ये तो खुद उनके अपने बंदे जो उनके साथ थे, जो उनके ऑफिसर थे, जो उनके डिपार्टमेंट थे, उनकी गवाही पे ये चीजें हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज जो फैसला आया है, जो चीज हुई है, ये तो आइन और कानून के मुताबिक हुआ है। जो अभी तो कल ऐसा होगा अगर ये चीजें ना हो तो कोई भी कल हुकूमत से निकलेगा या निकाला जाएगा या हार जाएगा, बोलेगा मुझे निकाला गया, तो फिर वो चीजें ये विरोध पे आके बैठ जाएगा। ये तो पाकिस्तान की सलामती का मामला है। मैं समझता हूँ कि इससे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो भी हो, जिसकी पार्टी से हो, वो पाकिस्तान की आइन और कानून के खिलाफ नहीं जाती।
अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि आज आप जैसे तभी पीपल्स पार्टी का मैं मौक़िफ़ जान रही थी, सेंटर मसरूर साहब भी कहते हैं कि ये अदालती मामला है, हम नहीं इस पे कोई कमेंट करेंगे, अदालतें जो फैसला करें। वही बात मैंने आपसे जी लेकिन नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून का तो मौक़िफ़ आ गया ना, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ आने का मतलब है कि पार्टी मौक़िफ़ आ गया, क्योंकि अल्टीमेटली वो लीडर हैं आपके। लेकिन हम इसी तरह से देख रहे हैं कि सिराजुल हक साहब का भी इस पे बहुत ही डिफरेंट किस्म का रद्द अमल सामने आया है। वो कहते हैं कि साइफर केस पर आज़ाद गैर जानिबदार कमीशन बनाना चाहिए, उन्होंने इसका मुतालबा किया है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं आपको बताऊं, ये जो अदालती मामला होते हैं, ये तो बात हुई है, ये तो आगे से और कुछ पता चला जाएगा, वो खुद भी जांच चले जाएंगे। लेकिन ये चीजें जो कोर्टों की, मैंने तो एक जनरल बात की, कोई भी आदमी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा हो, उसके आइन के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। इसमें बहुत से राज होते हैं जो उनके सीने में होते हैं, ये चीजें बाहर नहीं लानी चाहिए। मैं वो बात आपको कह रहा हूँ। अच्छा, चले, एक तरफ तो ये पीटीआई का मामला तो हो गया, अब जरा बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी की भी। पीपल्स पार्टी भी गिला कर रही है आप लोगों के साथ, तो एक तरफ पीटीआई का तो है ही मामला, पीपल्स पार्टी के भी हम देख रहे हैं गिले शिकवे आ रहे हैं। ताज हैदर साहब कहते हैं हम इक्तदार में आने के लिए इधर नहीं देखते। पलवशा साहिबा ने कहा है पीपल्स पार्टी से कि नवाज शरीफ इक्तदार में आकर बेरोजगारी का तूफान लाते हैं। बिलावल साहब तो कंटिन्यूसली आप लोगों के हवाले से जो बातें कर रहे हैं, और अब ये तक कह रहे हैं कि जी बिल्कुल भी नून लीग के साथ मिलकर चलना अब नामुमकिन हो गया है। ऐसी सूरत हाल में आप लोग क्या कोई अलायंस करेंगे अगर सूरत हाल ऐसी बन जाती है पंजाब के लिए, वफाक के लिए, पीपल्स पार्टी के साथ? क्योंकि आप लोग की बातें तो बड़ी एक दूसरे के अगेंस्ट नजर आ रही हैं दोबारा से। जी, अभी तो इलेक्शन शुरू हुआ है, अभी तो सब लोगों को अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए सब लोग बातें कर रहे हैं। वरना ये तो 16 महीने तो हमारे साथ बैठे थे, और उनका चेयरमैन हमारी शहबाज शरीफ के साथ फॉरेन मिनिस्टर था। तो ये चीजें तो ये बात की बातें बाद में देखेंगे। लेकिन आपको बताओ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जरूर सिंपल मेजॉरिटी ले रही है, और हमें कोalition बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिंगल मेजॉरिटी के साथ ही हम इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, और जो आप लोग को पीपल्स पार्टी बार बार कल जैसे प्रोग्राम में भी बात हो रही थी और वैसे ही बात हो रही है कि ये जो बिलावल साहब पंजाब की तरफ उन्होंने रुख किया है, पीएमएलएन को इस बात की दुख और तकलीफ हो रही है, क्या वाकई ऐसा है? जी, हमें क्यों तकलीफ होगी? आप देख रहे हैं या मौलाना शरीफ के जलसे देख रहे हैं आपने मानसरा भी देखा, आपने भूरे वाला भी देखा, आपने धनकर साहब भी देखा, और शहबाज शरीफ साहब के जलसे देख रहे। वो जलसों से तो आप पीपल्स पार्टी का भी मुआवजा कर ही नहीं सकते। ऐसे जलसे तो हमारे जैसे वर्कर भी वहाँ चल जाते हैं। वो बात तो आप मुआवजा से आप कर ही नहीं सकते। आप पंजाब में देख लीजिएगा या पूरे पाकिस्तान में देख लीजिएगा, पाकिस्तान में बहुत तेज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया है। मैं जरा क्या कहते हैं, अब सारे मेहमानों से मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने एक ब्रेक पे भी जाना है जी, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक पे गए हुए थे जी। अभी ज़रा लतीफ़ खोसा साहब की तरफ जाऊंगी, और तहरीक इंसाफ से जी, और इन दिनों और कैंपेनों में भी लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा आगे आगे पेश है। लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आपने ज्वाइन किया। लतीफ़ खोसा साहब, ये आज क्या हो गया है साइफर केस में? अपेरेंटली पीपल आर क्लेमिंग दिस कि जी आप लोगों ने जो है वो उस तरह से केस को नहीं लड़ा या सीरियस नहीं लिया जिस तरह से लेना था। अदम हाजिरी की बुनियाद पे वकीलों की ये नतीजा निकला कि आज इस तरह से सजा हो गई। वाकई क्या ऐसा है? इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता है। हाँ। ये अदालती तारीख का बदतरीन और स्याह तरीन जो है ये दिन है, और ये भी उन्हीं फैसलों में लिखा जाएगा जिसने पाकिस्तान की तबाही के शाखसाने बनाए हैं। और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वो बदनुमा दाग होगा हमारी अदलिया के चेहरे पर, जो सबका सियासी कायदीन के साथ जिस तरह से किया गया है। देखें, ये पहली बात तो ये है कि अदालत इस चीज से मुबर्रा नहीं हो सकती है किसी वकील की या किसी की दलील की कम कास्ट। तो वो अदालत का काम इंसाफ करना होता है।
जरा समझ लीजिएगा साइफर है क्या। जी। साइफर ऐसा ही है कि भुट्टो को हेनरी किसिंगर ने धमकी दी थी कि अगर तुमने एटम बम बनाना बंद न किया तो तुम्हें इबरत का निशान बना दिया जाएगा। और भुट्टो ने वो साइफर जो है राजा बाजार रावलपिंडी में लहरा के कौम को बताया था कि मुझे सुपर पावर के एक जो है वजीर खारजा हेनरी किसिंगर की जानिब से ये धमकी आई है। उसने अपनी जान की परवाह न की। हमने हेनरी किसिंगर का कुछ ना किया, हमने अमेरिका को कुछ ना कहा, और ज़ियाउल हक ने मौलवी मुश्ताक से मिलकर जो है अदालती कत्ल करके भुट्टो को फांसी देकर लहद में उतार दिया। आज भी उसकी गूंज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ रही है उस रेफरेंस के जरिए। अब उससे भी छोटा अफसर जो है डोनाल्ड लू, जो है असिस्टेंट डायरेक्टर है साउथ एशियन अफेयर्स का अमेरिका का, वो हमारे एम्बेसडर असद मजीद को वाशिंगटन में कहता है कि अगर इमरान खान को आपने वजारत उज़्मा से चलता न किया, चलता कर दिया तो अमेरिका आपको माफ कर देगा। इसलिए कि उससे पहले जब उन्होंने बेसिस मांगी थी तो इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तो अमेरिका महाशा बादशाह नाराज हो गए थे और ये धमकी पहुंचाई गई। वो साइफर जब आता है तो साइफर आपको पता है मौजूद होता है, वो डिकोड करके उसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाया जाता है जिसकी कॉपी भेजी जाती है। मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो साइफर का उन्होंने किया, उन्होंने कहा इसमें तो सरे मुंह जो है जरा बराबर भी कोई शहादत नहीं है कि किसी दुश्मन मुल्क को उसके इस फेल से कुछ फायदा पहुंचाओ, क्योंकि इसमें तो डिमॉश लिखा गया उस डोनाल्ड लू को और अमेरिका को, और ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस मुतसबर की गई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, एक दफा नहीं 2 मरतबा, एक मरतबा इमरान खान की जो सरबराही में वजारत उज़्मा की और दूसरी दफा शहबाज शरीफ की। लेकिन हमारी कमाल है, हमने उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर को सजा दी और अब भी हम अपने प्राइम मिनिस्टर को, हमने अमेरिका को तो वो लिख दिया, लेकिन हमने अपना उसकी गुलामी करते हुए डोनाल्ड लू की हमने इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए निकाल बाहर फेंका और हमने कहा माई बाप, हम इतना ही नहीं, हम उसको पाबा सलासल भी करेंगे और सजा भी करेंगे। और सजा आपने देखा कि आज जिस भोंडे तरीके से दी गई है, यानी इमरान खान के वकालत जो है वो जो इस्तगासे का वकील था उसके जूनियर को दे दी गई, उसके जूनियर एसोसिएट को इमरान खान का वकील बना दिया गया। दुनिया में कभी ऐसा होता है कि जो प्रोसिक्यूटर हो वही जो है वकील जबरी बना दिया जाए अदालती, वो इमरान खान का, जबकि वकील ने कहा था मेरी सर्जरी है आज, मुझे तो इमरान खान ने कहा कि आप जाएं और कैंपेन करें, और मैंने जनरल एडजर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से ले रखी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इनके उस फैसले को कलअदम करार दिया था कि 30 दिनों के अंदर इस केस को खत्म किया जाए। और साइफर केस में जिस सीक्रेसी से किया गया है, बुलडोज किया गया है, हसनात में जो सेशन जज साहब हैं उन्होंने उनके 2 मरतबा डिवीजन बेंच इस्लामाबाद में न सिर्फ फैसलों को कलअदम किया बल्कि सारी कार्रवाई को ही कलअदम करार दे दिया गया और वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन को भी डिवीजन बेंच ने कलअदम किया। तीसरी मरतबा फिर वही अबुल हसनात साहब ने वही की और बुलडोज करके जो है सजा की। ना तो हक दिया इमरान खान को दिफा का, ना हक बहस का, ना वकील रखने का, ना वकील करने का, ना वकील की हाजिरी की। तो अब क्या होगा लतीफ खोसा साहब, नाउ व्हाट? अपील करेंगे और 1 मिनट में ये फैसला जाएगा। मुझे याद है जब बेनजीर भुट्टो की हमने की थी और उस वक्त माशाल्लाह आज के जो जिले सुबानी चौथा वजीर आजम बनने आ रहे हैं या बुलाए गए हैं, वो ही उन्होंने हुक्म जारी करके उस वक्त के एहतसाब अदालत के हाई कोर्ट के जजों को हुक्म दिया था सजा करने का और हमने चलाई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने वो लिखा था बायस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड। इसमें भी बायस इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड और ये फैसला भी इस तरह मुस्तरद करेगी अपील में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस तरह धुतकार के मुस्तरद करेगी। ये सियासी इंतकामी जो है कार्रवाइयां हैं, बदकिस्मती से ये एक लम्हे के लिए भी जुडिशियल स्क्रूटनी में ठहर नहीं सकेगा बाला। अच्छा, एक और बात बताएं लतीफ खोसा साहब, अब ऐसी सूरत हाल में
चूँकि जाहिर सी बात है शाह महमूद कुरैशी साहब को भी हो गई है 10 साल कैद बामुशक्कत और खान साहब को भी हो गई है, तो अब ऐसी सूरत हाल में जो एक आपका और जो हम देख रहे हैं हालात जिस किस्म के, क्योंकि अब आपकी प्रेजेंस होते हुए मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ इस मामले के साथ साथ इलेक्शंस की जो हालात बने जिस लिहाज से आज़ाद उम्मीदवारों का मामला हो गया है, और जो फिर अभी हमने देखा परसों जो रैली निकालने का या कॉल थी संडे वाले दिन, उसमें क्या सूरत हाल बनी। आज सिब्बी में आपकी एक रैली जो है कौमी असम्बली की उम्मीदवार की, उसके ऊपर हमला हुआ है, 4 अफराद जाँ भाग हो गए। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शंस में आप लोगों का क्या सूरत हाल बनेगी, क्योंकि आपके सामने है चीज़ें तो जिस तरह से अनफोल्ड हो रही हैं। नहीं, तो आपकी गलत फहमी है। मैं आपको अर्ज करूं, इसके दो पहलू हैं। कानूनी पहलू तो ये है कि अदालती बदनुमा बदतरीन ये फैसला है जो तारीख में जिसका स्याह बाब के तौर पर लिखा जाएगा। जहां तक सियासी है, सियासी तौर पर तो ये इमरान खान और उनके जो है उसको और ज्यादा सियासी शहीद और सियासी मजलूम बना दिया है, और इमरान खान का ग्राफ आसमानों को छूने लग गया है, और लोगों ने ये चैलेंज समझ के कि आप जितना जुल्म और जबर करोगे उनके खिलाफ जो जिले सुबहानी चौथी मरतबा बजे उनके खिलाफ नफरतों का इस तरह गुबार है कि आप देखें कि लावा फट पड़ेगा 8 फरवरी को। आप देखेंगे जरा कि किस तरह से लोग जो है उसको मुस्तरद करते हैं, उनकी जमानतें जब्त ना हो। तो आप 8 फरवरी को नवाज शरीफ को जहाज पर चलकर लंदन जाते हुए देखेंगे और वो चीख रहा होगा कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। ये देखें आप, आपकी यलगार और पुकार होगी। हमने तो हर कीमत पर लड़ना है इलेक्शन, और अवाम मुसम्मम फैसला कर चुकी है कि अवाम ही ने रियासत बनानी है। अवाम अपने हकूक पर डाका नहीं मारने देगी, और किसी को अवाम जो है जबर के ताबे जो है वो एलिमिनेट -1 फॉर्मूला नहीं होने देगी। कोई बात नहीं है अगर हमारा सिंबल छीन लिया है। लोग आज जो है सोशल मीडिया के जरिए बहुत बाशऊर हैं, सभी को पता है। मेरे जाने से पहले वो कहते हैं केफो किंग, केफो खान, केफो खोसा। मेरा सिंबल के है, तो वो एने 122 वाले मैं जहां जाता हूँ वो पहले ही मेरा जो है पुकारना शुरू कर देते हैं, हालांकि हमारा बल्ला निशान था, लेकिन वो इतने बाशऊर हो गए। सो इतनी मार पड़ने वाली है इनको, इतनी मार पड़ने वाली है। आपकी सोच है पॉलिटिकल, इसका माइलेज जो है इमरान खान को मिला है, उसके उम्मीदवारों को मिला है, पीटीआई को मिला है, और नफरत का जो वो गुबार है वो उमल रहा है अवाम उन्नास के वो समझते हैं कि क्या कोई हमारे हकूक पर डाका मार के रियासत की संत हमसे छीन लेगा, या हक हमसे जो है असेंबलियों और पार्लियामेंट में जाने या हुकूमत बनाने का पाकिस्तान के जो असल सॉवरेन और मालिक है उनसे छीन लेगा। तो अवाम ने मुसम्मम इरादा कर लिया है कि वो डाका नहीं पड़ने देगा, अपने हकूक पर इलेक्शन होगा, और इंशाअल्लाह इलेक्शन आप देखेंगे कि पीटीआई के उम्मीदवार जो है वो भरपूर अंदाज से जीतेंगे। और ज्यादा अच्छा लतीफ़ुल्लाह साहब, आपसे एक सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आखिरी करूंगी बस, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। मुझे सिर्फ ये पूछना था आपसे कि अगर जीत जाती है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो जीत जाते हैं और सिचुएशन आपकी हक में होती है, तो ऐसी सूरत हाल में जीतने के बाद का क्या लाए अमल है? कल शर्मिला साहबा भी प्रोग्राम में थी और नून लीग के भी लोग बात करते कि जी 3 दिन के अंदर अंदर आज़ाद उम्मीदवारों को अपना फैसला करना होगा। बिलावल साहब इस वक्त बड़े पुरुम्मीद हैं इस बात से कि जी हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिल के हुकूमत बना लेंगे, जबकि आपके बानी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं हो सकता। देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहैसियत सियासी जमात से बैन नहीं हुई, माफ कीजिएगा, ये एग्जिस्ट करती है। सिंबल ले लिया गया है सिर्फ, तो सिंबल से ये नहीं है 3 दिनों के अंदर हम अगले ही दिन सारे के सारे जो है पीटीआई ज्वाइन करके हमें 230 जो खसूसी नशिस्तें हैं खवातीन की और अकलियती वो भी हम लेंगे जो हमारी अददी तादाद बनेगी। तो इसलिए ये इनको बिल्कुल किसी का तो फहमी में नहीं होना चाहिए कि मंडी लगेगी, इसलिए कि मंडी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात के मारे हुए वजूद में ही नहीं आ रही है, वो एग्जिस्ट करती है। उसको सिर्फ बैन आर्टिकल 17 के तहत रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ का पाकिस्तान का अख्तियार है ही नहीं, वो सिर्फ सिंबल की हद तक था जो सिंबल छीन लिया
हमने कोई परवाह नहीं की है। हमने जो है जो भी सिंबल मिला है हमने वो इंडोक्ट्रिनेट कर दिया है, और हमने रोबो कॉल्स भी कर दी हैं, और सबको पाकिस्तान का जितना वोटर था जिस जिस हल्के में, हमने उनको बावर करवा दिया है कि आपका उम्मीदवार तहरीक इंसाफ का फला है, और उसका सिंबल जो है इलेक्शन निशान ये अलायंस है। का मामला आया तो क्या होगा अलायंस? जैसे बिलावल साहब तो बड़े पुरुमीद हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, वो खुशफहमी में तो कोई हर्ज नहीं है ये बात कहने का। अगर इतने ही माशाल्लाह वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, अगर उनका इतना ही यकीन होता तो फिर वो ये बातें ना करते। इसका मतलब ये है कि उनको भी नजर आ रहा है, नविश्ता दीवार है कि पीटीआई जो है जितनी इसको खत्म करने की कोशिश की गई है उतनी ही ज्यादा ताकतवर बन के, भले वो आजाद कहते रहे, मैं तो आजाद उम्मीदवार अपने आप को नहीं समझता, मैं तो पीटीआई का उम्मीदवार हूँ और बरमला कहता हूँ, तो मुझ पर ये कदम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये आर्टिकल 17 में ये शहरी का हक है, और इसलिए उस हक को कोई भी बुनियादी हुकूक में आता है, उसमें आइन के तहत कोई भी नहीं छीन सकता, ना कोई ले जा सकता है। बाकी राय ये है कि मैंने तो ये खान साहब ने कह दिया कि अगर हमें जो है सिंपल मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी न हुई तो हम अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम कोई लूली लंगड़ी हुकूमत में किसी की मोहताजी लें और कोई फिर जो है वही काम शुरू कर दे कि इधर से उखेड़ के उधर फेंक और उधर से उखेड़ के उधर फेंक। जो कुछ इस मुल्क में तमाशा होता चला आ रहा है वो पीटीआई इस मर्तबा नहीं लेगी। ये कोलिशन गवर्नमेंट का तसव्वुर भी नहीं है। वो पहला तजर्बा भी इमरान खान कहता है कि ये गलती पर मबनी था। सो पीटीआई कोई कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, ना हिस्सा बनेगी। ऑपोजिशन में बैठना पीटीआई पसंद करेगी, लेकिन पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह 2/3 से कोई हमें रोक नहीं सकता है, क्योंकि अवाम की दिलों की धड़कन है इमरान खान, और इनके खिलाफ नफरत का एक लावा है जो फटेगा 8 फरवरी को। ठीक है, बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, आपके कीमती वक्त का हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर सियासतदान हैं जी, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। एक तवील जद्दोजहद के करके पीपल्स पार्टी में और पंजाब में अब तहरीक इंसाफ के साथ खड़े में एजिटेशन की जो सियासत है पाकिस्तान में, वो कहीं ना कहीं से हमेशा हमें नज़र आती है। कोई एक साइड ऐसा होता है जो कि जमहूरी और आइनी और कानूनी पहलुओं को मद्देनज़र रखने के लिए उस लाइवलीनेस को जगाता है, इन चीज़ों की अहमियत को उजागर रखने के लिए। बहरहाल इस वक्त पीटीआई की तरफ से वो नज़र आ रहा है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।